नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है चाणक्य नीति, जो स्त्री के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। चरित्रहीन स्त्री की पहचान करने का यह आसान तरीका है, खुद आजमाएं तो हो जाएगा भरोसा। कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं, इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचान चरित्र का देव ना जाने। इसका अर्थ ये है कि औरत को देवता भी नहीं पहचान पाए उसके चरित्र को। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सभ्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखा जाता है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया गया है कि परिवार की इज्जत है वो। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपने पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्री के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे, और फिर इतने YouTube चैनल को किया बैन। आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के ये हैं लक्षण। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिला से दूर रहे, लेकिन भारत में के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिला की चेहरे, आचार व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ से ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती हैं। ये आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है और वो हम आपको बताएंगे, आपको मदद करेगा। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वही स्त्रियां को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं जब तक वह उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिला ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों का जीवन गलत प्रभाव में डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार नहीं करना आता, इस काम के लिए उकसाया करती हैं पड़ोसी महिला। युवक ने उठाया ये कदम, तो आप इसे सुने साथ में। ये महिला दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं से दूर रहें। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध किसी और पुरुष के साथ बना रहती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार किसी और से करती हैं। महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है।
ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे इसके लिए हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी भी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिला घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज़्यादा पतला है तो सूखा होता है, मतलब अच्छा होता है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठ उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदलती रहती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधित होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है। ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह हो तो वह महिला पूरे जीवन में उम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। बाल से भी पहचाने। जिन महिलाओं की ओठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता। ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्रियां के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्री की हाथों की नसों की ऊपर हथेली में आकार में अंतर या हथेली चपटी होती है, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रहती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और डरावनी हो, महिला स्वभाव अच्छे नहीं होते। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति की ये बताया गया है कि जिन महिला की गर्दन छोटी होती है, ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 उंगली से ज़्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश के विनाश के कारण बनती हैं। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आपको स्त्री के मामले में पढ़ना नहीं है, और पढ़ना है तो क्या करना है जिससे आपको कोई भी दुख ना हो जीवन में। तो चलिए ख़त्म करते इस कहानी को। थैंक यू।